दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑल इंडिया फर्स्ट यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं किसी भर्ती संबंधित कोई भी जानकारी होती है आप सभी को ऑल इंडिया फर्स्ट चैनल के माध्यम से दी जाती है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती हो या फिर जूनियर की शिक्षक भर्ती हो या फिर टीजीटी पीजीटी या एलटी ग्रेड या इसके अलावा कोई भी आने वाली शिक्षक भर्ती को लेकर प्रदेश सरकार के माध्यम से नए आयोग की घोषणा कर दी गई है। अब नए आयोग से किस भर्ती को फायदा होगा, किसको नुकसान होगा, इसको लेकर डिटेल में आपको जानकारी दी जाएगी। तो वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि जानकारी आप सभी को ऑनलाइन फर्स्ट चैनल के माध्यम से रियल ऑथेंटिक सबसे पहले मिलती रहे। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हम बात करेंगे केबीएस पीआरटी की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। अगर आप केबीएस पीआरटी में एक सीट लेना चाहते हैं तो आप सभी को बेस्ट बुक ही परचेज करनी चाहिए, जो कि चक्षु प्रकाशन के माध्यम से तैयार की गई है। इसमें 2000 से ज्यादा क्वेश्चन साथ ही नए पाठ्यक्रम को ध्यान में रखकर ही तैयार किया गया है, क्योंकि केबीएस पीआरटी का सिलेबस बिल्कुल नया है और आप सभी को वही पढ़ना चाहिए जो कि नए सिलेबस पर आधारित आपको पढ़ाया जाए। और चक्षु प्रकाशन की ये बुक बिल्कुल नए सिलेबस पर ही आधारित है, जिसमें आपको करंट अफेयर, इसके अलावा जनरल इंग्लिश, सामान्य, इसके अलावा अगर बात कीजिए शिक्षा शास्त्र, पर्यावरण विज्ञान, कंप्यूटर ज्ञान और भी तमाम जो सब्जेक्ट आप सभी के पूछे जाने उन सभी को यहाँ पे रखा गया है। और कंप्लीट आपको स्टडी गाइड देखने के लिए मिलती है। जैसा कि आप सभी अपनी स्क्रीन पर देख पाए हैं, सभी महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी को इस बुक के अंदर देखने के लिए मिलती है। इतना ही नहीं, एग्जाम में आने वाले मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी आपको देखने के लिए मिलते हैं। साथ ही सभी क्वेश्चन की सटीक उत्तरमाला, साथ ही आप सभी को व्याख्यात्मक हल भी मिलते हैं। इस बुक को आप अमेजॉन या फ्लिपकार्ट या फिर अपने नजदीकी स्टोर से परचेस कर सकते हैं। अमेजॉन और फ्लिपकार्ट के लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, अभी जाएं और परचेस करें। उत्तर प्रदेश सरकार के माध्यम से दो बड़े बदलाव आप सभी को शिक्षक भर्तियों के लिए देखने के लिए मिले, जिसमें से पहला बदलाव आप सभी के सामने था नए आयोग को लेकर, नए शिक्षा सेवा आयोग का, जिसका इंतजार 2017 से अभ्यर्थी कर रहे थे। और 2023 की शुरुआत होते ही प्रदेश सरकार के माध्यम से इसकी जो घोषणा है वो कर दी गई। लेकिन एक नए आयोग बनने से आप जानते हैं कि सभी शिक्षक भर्तियों में बड़े बदलाव देखने के लिए मिलेंगे, चाहे वो प्राथमिक की हो, जूनियर की हो, टीजीटी पीजीटी की हो, एलटी ग्रेड की शिक्षक भर्ती हो या फिर इसके अलावा और भी तमाम भर्तियां जो कि आने वाली, जैसे कि असिस्टेंट प्रोफेसर और भी तमाम अलग अलग शिक्षकों से संबंधित। लेकिन यहाँ पे अगर बात की जाए तो सबसे बड़ा झटका देखने के लिए मिलेगा टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती के बारे में। इसके अलावा एलटी ग्रेड को लेकर तो प्राथमिक शिक्षक भर्ती भी पीछे नहीं रहने वाली है। डिटेल में आप सभी को समझाता हूँ एक एक करके। पहले बात कर लेते हैं नए शिक्षा सेवा आयोग के बारे में और शिक्षक भर्तियों को लेकर। तो यहाँ पे दोस्तों आप सभी को देखने के लिए मिलेगा कि यूपी में एक ही आयोग के माध्यम से होंगी अध्यापकों की भर्ती, मतलब कि टीचर्स की वैकेंसी की बात की जा रही है। सभी भर्तियां अब एक ही आयोग के माध्यम से देखने के लिए मिलेंगी। सवाल तो आपके मन में होगा कि जो काम अलग अलग आयोग मिलकर नहीं कर पाते थे, क्या वो एक आयोग के माध्यम से होगा? ये एक बड़ा सवाल है। लिखा हुआ है कि इस आयोग के अंदर 12 आप सभी को जो लोग हैं वो देखने के लिए मिलेंगे। अगर अध्यक्ष को मिला दिया जाए तो 12 लोग ही यहाँ पे देखने के लिए मिलने वाले हैं। कौन कौन सी भर्तियाँ होंगी? उच्च शिक्षा में सहायक आचार्य की, महाविद्यालय में प्राचार्य की, माध्यमिक शिक्षा के अंदर प्रधानाचार्य की और प्रवक्ता की, ठीक है। इसके अलावा एलटी ग्रेड और प्राइमरी शिक्षकों की, साथ ही सहायक अध्यापकों की जो नियुक्ति वो देखने के लिए मिलेगी। ड्राफ्ट में संशोधन कर नया ड्राफ्ट बनाया जाएगा, जिसको लेकर भी यहाँ पर लिखा हुआ है। अब ड्राफ्ट का मतलब क्या होता है कि शिक्षक भर्तियों के अंदर कौन कौन से नियम व कानून लागू होंगे, उसी को लेकर नया ड्राफ्ट बनाया जाएगा। लिखा हुआ है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि शिक्षकों के समयबद्ध नियुक्ति के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। उन्होंने मंगलवार को उच्च स्तरीय बैठक में निर्देश दिए हैं कि अब बेसिक, माध्यमिक, उच्च और तकनीकी शिक्षण में शिक्षकों की नियुक्ति एक ही आयोग के माध्यम से देखने के लिए मिलेगी। शिक्षक चयन आयोग को एकीकृत स्वरूप दिया जाएगा। निकाय रूप से अगर बात की जाए तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग का गठन जल्द किया जाए। प्राइमरी व जूनियर स्तर की शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन भी इसी आयोग के माध्यम से होगा। बैठक में सीएम ने योगी आदित्यनाथ के माध्यम से अध्यक्ष और सदस्य, इसके अलावा आहता तमाम शक्तियों को लेकर संबंध में रूपरेखा तय करने को लेकर निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि पिछले 5.5 वर्षों की अवधि में जो भी चयन देखने के लिए मिले उसके अंदर कोई भी यहाँ से हस्तक्षेप देखने के लिए नहीं मिलता, जिसके चलते यहाँ पे कहीं ना कहीं जो पारदर्शिता और स्वच्छता को लेकर बात की गई है। लेकिन फिलहाल जो मामला है वो नए आयोग के बारे में है। तो नए आयोग को लेकर सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि इसको लेकर हम बहुत जल्द तैयार करने वाले हैं और आने वाले कुछ ही समय के अंदर जैसे ही ये आयोग होता है उसके बाद में यूपी टीईटी करवाया जाएगा और यूपी टीईटी के बाद में नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती का जो विज्ञापन है वो आपको नए आयोग के माध्यम से देखने के लिए मिलेगा।
लेकिन यहाँ पे दो और भर्तियां थी जो कि एलटी टीजीटी की थी, उसको लेकर मैं बताऊंगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो सुपर टीईटी का विज्ञापन भी जारी होगा वो भी नए आयोग के माध्यम से होगा। सवाल सबसे बड़ा ये है कि नए आयोग का गठन 2017 से हो रहा था, लेकिन अब 2023 के अंदर आने वाले 2 से 3 महीनों के अंदर इस आयोग को यहाँ से अंतिम रूप दिया जा सकता है। और अगर सब कुछ ठीक रहा तो 2-2.5 महीने के बाद में यूपी टीईटी और नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन भी यहाँ से जारी हो जाएगा। नीचे लिखा भी हुआ है कि इससे पहले एकीकृत चयन बोर्ड का गठन की बात तो आई थी, लेकिन साल 2019 के अंदर इसका ड्राफ्ट बनाया गया था, लेकिन इसे अंतिम रूप नहीं दिया जा सका था। अभी तक प्रदेश में बेसिक शिक्षा स्कूलों में शिक्षकों की चयन परीक्षा नियामक प्राधिकारी के माध्यम से करवाई जाती है, तो वहीं सरकारी माध्यमिक स्कूलों के अंदर लोक सेवा आयोग के माध्यम से और एडेड माध्यमिक स्कूलों की अगर बात की जाए तो उसका चयन आपको देखने के लिए मिलता है माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के माध्यम से। तो ऐसे में चाहे वो नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती हो, यूपी टीईटी हो, या फिर टीजीटी पीजीटी, या फिर जूनियर या एलटी ग्रेड या अन्य शिक्षक भर्ती, उन तमाम के अंदर बड़े बदलाव और व्यापक स्तर पे आपको जो चीज़ें वो देखने के लिए मिलने वाली हैं। और ये स्पष्ट हो चुका है कि अब जो भी होगा वो नए आयोग के माध्यम से। लेकिन इसी बीच अगर बात कर ली जाए टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के बारे में, क्योंकि मैंने आप सभी को बताया भी है कि टीजीटी पीजीटी और एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर बड़ा झटका लगा है। बड़ा झटका क्यों है वो आप सभी के सामने लिखा हुआ है कि नए आयोग के आने तक अब फंसी रहेंगी टीजीटी पीजीटी और एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती। जो उम्मीद लगाई जा रही थी कि एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का विज्ञापन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से जारी किया जाएगा, अब वो जारी होने की संभावनाएं और ज़्यादा कम हो गई हैं, क्योंकि प्रदेश सरकार के माध्यम से नए आयोग के गठन को मंजूरी दे दी गई है, पहला। दूसरा, लोक सेवा आयोग अभी तक योग्यता विवाद को लेकर अटका हुआ था। अब ऐसे में अगर नया आयोग बनता है तो तमाम उन शिक्षक भर्तियों को रोक दिया जाएगा, क्योंकि जब तक यहाँ पे नया आयोग नहीं बन जाता तब तक कोई भी शिक्षक भर्ती नहीं आएगी, चाहे वो एलटी की हो या फिर टीजीटी पीजीटी की। अब सवाल ये है कि क्या टीजीटी पीजीटी की परीक्षा हो पाएगी, तो इसको लेकर भी लिखा हुआ है कि प्रदेश के शासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती और शासकीय विद्यालयों में सहायक अध्यापक और प्रवक्ता भर्ती के लिए अभ्यर्थियों को अभी इंतजार करना पड़ सकता है। प्रदेश में नए शिक्षा सेवा गठन की कवायद तेज हो गई है। बता दें कि ये भर्ती अब नए आयोग के अस्तित्व में आने के बाद तब तक फंसी रहेंगी। मुख्यमंत्री ने बेसिक माध्यमिक और उच्च शिक्षा शिक्षक भर्ती के लिए एक ही आयोग के गठन की बात कही है, इसके लिए प्रस्ताव भी मांग लिया गया है। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड और उच्चतर शिक्षा सेवा, इसके अलावा नए शिक्षा आयोग की समाहित करके एक नया आयोग बनाया जाएगा, और जिसके माध्यम से एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती और टीजीटी पीजीटी भर्ती भी उसी के अंडर में देखने के लिए मिलेंगी। इसी बीच अगर बात की जाए चयन बोर्ड के माध्यम से निकाली गई 4163 पदों पर टीजीटी पीजीटी 2022 भर्ती के बारे में, जिसका विज्ञापन तो जारी कर दिया गया था, लेकिन अभी तक इसकी चयन प्रक्रिया पूरी नहीं हुई। चयन बोर्ड की तरफ से सदस्यों की नियुक्ति के लिए यहाँ से कहने की 10 जो पद हैं उनको भरने के लिए नोटिफिकेशन भी जारी हुआ था, लेकिन अभी तक यहाँ से कहने की उनके पद नहीं भरे गए। अब ऐसे में क्या है कि एक और झटका लगने वाला है, क्योंकि अध्यक्ष यहाँ से रिटायर होने वाले हैं अप्रैल के अंदर। परीक्षा की तारीखें अभी घोषित नहीं हुई हैं और ना ही नए सदस्यों की नियुक्ति अभी तक की गई है। ऐसे में नए शिक्षा सेवा आयोग गठन होने तक ये भर्ती और फंस सकती है। क्यों फंस जाएगी? क्योंकि नया आयोग अगर बनेगा और यहाँ पे सदस्यों की अगर नियुक्ति नहीं होती है 1 महीने के लिए, और तो आप मान लीजिए कि यहाँ पे फिर ना तो नए आयोग के माध्यम से ये भर्ती देखने के लिए मिलेगी, फिर इसमें समय लगेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि टीजीटी पीजीटी चयन बोर्ड अगर चाहता तो इसकी परीक्षा करवा सकता था, लेकिन उनके पास सदस्य नहीं थे और सरकार अब उनको सदस्य देना भी नहीं चाहती है, क्योंकि जब चयन बोर्ड ही नहीं रहेगा तो सदस्यों की नियुक्ति करने का फायदा क्या। उसी को लेकर नीचे लिखा हुआ है कि उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की ओर से अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया अगस्त 2022 में पूरी हो चुकी है। अभी तक परीक्षा तिथि घोषित नहीं हुई है, वह आयोग ने भी अभी तक असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा तारीखें घोषित नहीं की गई हैं, और ऐसे में परीक्षा की तारीखें ना आने से टीजीटी पीजीटी और एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती पूरे तरीके से फंस गई है, और छात्रों को बड़ा झटका भी लग रहा है, क्योंकि अब ये परीक्षा नए आयोग से होने की संभावना ज़्यादा है, पुराने आयोग से नहीं होंगी। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है यूपीपीएससी की भर्तियों में ओटीआर के बारे में। यूपीपीएससी के माध्यम से आने वाली नई भर्तियों के लिए एक बड़ा बदलाव आप सभी को देखने के लिए मिलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के प्रारंभ होने वाले एकल अवसरीय पंजीकरण, जिसको अंग्रेजी में आप वन टाइम रजिस्ट्रेशन के नाम से जानते हैं, व्यवस्था यहाँ से अभ्यर्थियों के लिए बड़ी सुविधाजनक देखने के लिए मिलेगी। अब आयोग के द्वारा आयोजित होने वाली तमाम चयन परीक्षाओं के लिए अभ्यर्थियों को बार बार अपना जो आवेदन है वो नहीं करना पड़ेगा। आवेदक को अपना फोटो एवं सिग्नेचर केवल एक बार अपलोड
करना पड़ेगा और व्यक्तिगत विवरण जो है वो भी आप सभी को एक बार देना होगा। ये 24/7 अवेलेबल रहेगा जैसा कि लिखा हुआ है। मुख्यमंत्री ने युवाओं के हित को सुनिश्चित करने वाली व्यवस्था के लिए आयोग को बधाई भी दी है। मामला क्या है वो मैं आप सभी को बता दूं कि यूपीपीएससी के माध्यम से आने वाली हर भर्ती के लिए आपको OTR देखने के लिए मिलेगा। एक बार अगर आपने आवेदन कर दिया तो आपको बार बार किसी भर्ती के लिए आवेदन नहीं करना पड़ेगा। एक बार आवेदन और लगातार जीवन भर जो भी भर्तियाँ आने वाली हैं उसके लिए आपका रजिस्ट्रेशन होता जाएगा। बस आपको हर भर्ती के लिए अपनी फीस देनी पड़ेगी। अब इस बदलाव से ज़्यादा कोई बेनिफिट तो नहीं होता है, क्योंकि ऐसा बदलाव आप सभी ने देखा था यूपीएससी के माध्यम से भी किया गया था। फिलहाल यूपीपीएससी के अंदर भी होगा। अब खंड शिक्षा अधिकारी, GIC प्रवक्ता और भी तमाम ऐसी भर्तियां आपको इसके अंडर में देखने के लिए मिलेंगी। फिलहाल ये हो जाती है तमाम भर्तियों की लेटेस्ट अपडेट। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।